जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 5 फरवरी के दिन कैसे रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 5 फेब के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ओ शिट, 5 फेब के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 5 फेब के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। बहुत ही सड़े सड़े कार्ड निकल रहे हैं। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है वर्ल्ड की। भाई ऐसा है कि आप लोग एक किसी नए साइकिल में प्रवेश कर रहे हैं। कोई न्यू लाइफ आपकी स्टार्ट होने वाली है, नया पोर्टल ओपन हो रहा है एंड ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। आप लोग या तो चेंज कर चुके हैं, आप लोग काफ़ी बदल चुके हैं, आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, आपकी पर्सनालिटी बदल गई है एंड ऐसा दिख रहा है कि बड़ी कंफ्यूजन मुझे दिख रहा है यहाँ पे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव चेंजेस, जैसे आपकी पर्सनालिटी बदल गई है, आप काफ़ी खूबसूरत हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लॉन्ट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हॉट हो चुके हैं एंड इस एनर्जी में देखिए आपके पार्टनर बिल्कुल डर गए हैं। मतलब एक इंसान होता है जो बिल्कुल पैक्ड होता है, एक इंसान होता है जो बहुत ज़्यादा सीधा होता है। मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे अब आप बड़ी अच्छी अच्छी पिक्स अपनी खिंचवाते हैं या अपलोड करते हैं एंड उसको देख करके बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं, इम्प्रेस होते हैं, या फिर नेचुरली आपसे बहुत सारे लोग इम्प्रेस हो रहे हैं, या फिर आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें लोग आपके फ़ैन बढ़ रहे हैं, आपके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं एंड आपके पार्टनर के अंदर एक खौफ सा आ गया है कि भाई ये इंसान तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है, इसके पास तो अपॉर्चुनिटी है, इसको तो मुझसे भी अच्छा पर्सन मिल जाएगा एंड इस वजह से इनके इनके मन में जैसे फियरफुल एनर्जी, ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, ये आपको छोड़ के चले गए थे, वेरी गुड, इतना प्यार था तो छोड़ के क्यों गए थे, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनको आपसे अनकंडीशनल लव है। छोड़ के जाने के बाद इनको या तो पता चला या फिर आपके ग्रो करने के बाद इनको पता चला कि मतलब जैसे एक तरफ तो मुझे थोड़ा सा सेल्फिश भी दिखाई पड़ रहा है। अगर आप ग्रोथ पे हैं, सक्सेसफुल हैं, तब आपके पार्टनर को पता चल रहा है कि इनको आपसे कितना प्यार है, तब तो समझ जाइए कि ये चालू टाइप के हैं। लेकिन अगर इनको इसके पहले ही पता चल गया कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, दैट्स मीन आपके पार्टनर आपसे ट्रूली डीपली लव करते हैं। क्योंकि गलती किसी से हो सकती है, लेकिन आप ये देखिए कि वो वाकई में गलती है या उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वो गलती है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 21, 8, 6, 9, 69 भी आपको दिख रहा हो सकता है, 16, 5, 13, 3। भाई आपको 3, 13 दिख रहा हो सकता है या 13, 3। आपको 6, 16 भी दिख रहा हो सकता है। तो 6, 16 का मतलब तो ये है कि आप लोग लवर्स हैं, आप लोगों के बीच में या तो कोई थर्ड पार्टी थी, ऑब्स्टेकल थे, वो ख़त्म हो रहे हैं, या फिर आप लोगों का रिलेशनशिप ओके, या तो फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ कनेक्ट होने के लिए इनको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को किनारे करना पड़ेगा, या फिर आप लोगों के बीच के ऑब्स्टेकल ख़त्म हो रहे हैं। अगर आपको 6, 16 दिख रहा है तो दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे कि अगर आपके कोई कर्मा भी हैं, बैड कर्मा, पास्ट लाइफ के कर्मा, या इसी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें थी, कोई कुछ ऐसे लोग थे जिनका जाना इम्पोर्टेंट था, तो वो सारी चीज़ें जैसे क्लीनिंग हो रही है, क्लियरिफाई हो रहा है सब कुछ। ओके, एंड दूसरी चीज़ क्या है, 3, 13। 3, 13 का मतलब ये है कि आपके पार्टनर हो सकता है प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हों आपको पाने के लिए, लेकिन बहुत लंबे टाइम से सिर्फ प्लानिंग ही कर रहे थे, अप्लीकेबल नहीं कर रहे थे। तो ऐसा दिख रहा है कि डिले का एंड हो रहा है। जो लटकन थी, जो सिचुएशन लटकी हुई थी, वो ख़त्म हो रही है। ऐसा दिख रहा है कि या तो ये एक्शन लेंगे या तो फिर आप एक्शन लेंगे, आप चेंज कर देंगे सिचुएशन को, आप किसी और को चूज़ कर लेंगे। देखिए दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आप खुद से, या तो आप फाइट करके वो पालो जो आपको चाहिए, या तो फिर फाइट नहीं करनी है तो जो बचा कुचा है उसको खा के खुश हो जाओ। दो ही कंडीशन होती हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब
जो सबसे ज़्यादा फिट है वही सर्वाइव कर पाएगा। तो सर्वाइव के लिए फ़ाइट तो करनी पड़ेगी। एंड अगर आप फाइट से बच रहे हो या आपके पार्टनर फाइट से बच रहे हैं तो फिर जो है उसमें खुश रहने की आदत डाल लें। ओके, तो यहाँ पे नंबर मैंने बता दिए। अब चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल। आप लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं जिसमें आप लोग बहुत जम के मेहनत कर रहे हैं। दिन रात आपका फोकस अपने काम पे है। ट्विन फ्लेम में भी आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। आप दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं। आप दोनों के अंदर अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा फायर है, पैशन है। एंड आपके पार्टनर को अब फील हो रहा है कि आप तो बिल्कुल इनके जैसे हैं, या फिर आप वही हैं जैसा आपके पार्टनर चाहते थे। आपने, हो सकता है कि शुरुआत में आपकी एनर्जी ऐसी थी कि आपने अपने आप को हाइड किया था, या फिर आपकी पर्सनालिटी खुल के इनके सामने नहीं आई थी, या फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाई थी। आपकी किस्मत काफ़ी देर में जगी। एंड जब आपके पार्टनर अब आपको देख रहे हैं तो इनको रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि हो सकता है ये किसी से शादी कर चुके हैं, या फिर ये किसी कमिटमेंट में हैं, या फिर ये इतनी गलतियां कर चुके हैं कि अब इनको लग रहा है कि वापसी नहीं हो पाएगी। एंड इनको लग रहा है ये मैंने क्या किया, मैंने तो अपना नुकसान कर लिया। मैंने तो पत्थर के चक्कर में, हीरे के चक्कर में पत्थर को चूज़ कर लिया। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, जैसे परेशान है कि ये मैंने क्या किया। 8 6 14। अब इनकी आंखें खुली हैं। अब इनको पता चला है कि आप कितने इम्पोर्टेंट पर्सन हैं इनकी लाइफ में। यस, मैंने आपको बताया था कि ये आपको छोड़ के गए थे, तो वो चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है। ये वही पर्सन हो सकते हैं जिनको बाद में रियलाइज़ हुआ। कुछ लोग होते हैं जो पहले समझ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको बाद में समझ में आता है। तो यहाँ पे 6 एंड 9, 69 15। इनको फील हो रहा है जैसे थर्ड पार्टी डेविल है। थर्ड पार्टी अगर ना होती तो आप इनके होते, या थर्ड पार्टी ने इनको ट्रैप किया, या फिर सोसाइटी हो सकती है थर्ड पार्टी, फैमिली हो सकती है थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। क्योंकि लवर्स का कार्ड आ गया है, इसका मतलब समझ जाइए कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, मतलब मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। 8 6 14 14 एंड 9 23। आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन है। ओके, आप लोग टैरो 3.0 पे जाके रीडिंग देखिएगा। अभी मैंने पोस्ट नहीं की है, लेकिन शाम तक आ जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें पता चल जाएगा कि आपके पार्टनर, एंड यहाँ पे न्यू की भी, मतलब सिंगल के लिए भी मैंने पोस्ट किया है, उसी में है, मतलब मैसेज आपको मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग किसी नए पार्टनर को तलाश कर रहे हैं, अब आपको पुराना वाला चाहिए ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग हैं, सेल्फ मेड पर्सन हैं। आप लोग किंग ऑफ पेंटिकल या क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, मतलब काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं। काफ़ी आपने एक अपनी अलग जगह बनाई है, आपकी एक वैल्यू है, आपका एक क्या बोलते हैं, अरे यार, मार्केट वैल्यू है आपकी। आपके नाम को लोग जानते हैं कि आपने अपना अंपायर खड़ा किया है। भाई, अंपायर का मतलब ये नहीं है कि आप अंबानी बन गए हैं, लेकिन हाँ ये है कि आपने जो कुछ किया है अपने हार्डवर्क से किया है, एंड लोग इस चीज़ के लिए आपको अप्रिशिएट करते हैं। बट यहाँ पे टॉवर भी है। टॉवर का क्या मतलब है, मे बी आप लोग अपने किसी सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हैं, डिवाइनली गाइडेड कोई काम कर रहे हैं, या फिर वर्क इज़ वर्शिप आपके लिए है, बहुत हार्ड वर्किंग है आप। अगर आपके अंदर कोई प्राउड है, कोई ईगो है, तो वो नष्ट होने वाला है। कोई एडिक्शन है, कोई बैड हैबिट है, उसके जाने का टाइम आ गया है। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर कोई हैबिट ऐसी हो सकती है जो आपके काम के लिए हार्मफुल है। अभी आपका रूटीन भी हो सकता है, मे बी आप देर से सो के उठते हैं, फिर धीमे धीमे अपने सारे काम करते हैं, जिससे की वजह से आप अपने वर्क प्लेस पे जाने में लेट हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, जिस वजह से आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो है ऐसा जिसका जाना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जब वो चला जाएगा तो आपका काम और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ओके, तो जो भी जा रहा है वो बुरा नहीं है, वो ठीक ही है। ओके, तो थोड़ा बहुत आपको अप डाउन फील करने पड़ सकते हैं, बट जैसे वो वाला ऐड नहीं आता है कि दाग अच्छे हैं, तो कभी कभी दाग अच्छे भी होते हैं, क्योंकि जो नुकसान होता है उसके बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं।
अबंडेंस। ओ माय गॉड, ये मुझे बेबी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, इतना प्यारा सा है, क्यूट सा। तो यहाँ पे 5 ऑफ कप आ चुके हैं, अबंडेंस, 5 ऑफ बहुत डिप्रेशन में है आपके पार्टनर। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अब आप डिटैच हो चुके हैं इनसे, अब आपको इनसे कोई खास मतलब नहीं है। ये रो रहे हैं, ये खुश हो रहे हैं, इनकी क्या हालत है, घंटा घंटा फ़र्क पड़ता है आपके ऊपर, क्योंकि इन्होंने भी पहले आपको छोड़ दिया था, अब इनको बाद में रियलाइज़ हुआ, तो उसके लिए आप तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। मतलब टाइम पे आपकी आंखें ना खुलें तो इसके लिए क्या कोई दूसरा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है अब ये बहुत डिप्रेशन में है, अब ये उन्हीं यादों में खोए रहते हैं। तेरी यादों में खोया रहता हूँ, मुझको डसती हैं तन्हाइयाँ, फिरता रहूँ दर बदर। वो वाला सॉन्ग आप लोग सुन सकते हैं। बहुत टाइम बाद मुझे कोई सॉन्ग याद आया, सन्नाटा पड़ा है, या तो आप लोगों ने सॉन्ग सुनने बिल्कुल बंद कर रखे हैं, या तो आप लोग एंजॉय नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे कोई सॉन्ग ही याद नहीं आते हैं। चलिए, यहाँ पे 5 की एनर्जी है, 5 8 13। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये कनेक्शन ख़त्म, अब इस कनेक्शन में कुछ बचा नहीं है। सब कुछ ख़त्म होने के बाद इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। अब ये सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, इनके ख्वाबों ख्यालों में। वही जो मैंने सॉन्ग सुनाया था अभी आपको, गंदा वाला, अपनी गंदी सी वॉइस में, वही सॉन्ग आप लोग सुन लीजिएगा अच्छी सी वॉइस में, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वही सारी सिचुएशन इनको, जैसे खोया रहता हूँ तेरी यादों में, मुझको डसती हैं तन्हाइयाँ, तो वही हालत है इनकी। अकेले रहना, अकेले हो गए हैं, भले ही ऐसा नहीं है कि फैमिली कहीं चली गई है, लेकिन यह है कि सबकी भीड़ में भी ये अकेले हैं, कोई इनको समझता नहीं है, कोई उस लेवल का लव नहीं करता है। तो अब इनको ये सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। ओके, यस, न्यू बिगनिंग, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो डेथ की एनर्जी आई चुकी थी, एंड मुझे दिख रहा है ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि अब ये देखिए छोटा सा बेबी है, तो ये भी पॉसिबल है कि ये आपके साथ बेबी चाहते हैं, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। इनको फील होता है कि ये सिर्फ आप ही से प्यार कर सकते हैं। इनके अंदर पैशन, अट्रैक्शन, लव, वो सिर्फ तभी इग्नाइट होता है जब आपको ये देखते हैं। आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो सकते हैं, जो प्यार आपने दिया वो कोई कर ही नहीं सकता है, आपकी इनोसेंस। या फिर मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो मुझे दिख रहा है डिवोर्स हो चुका है शायद, एंड इनको बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। अपने बच्चों की फ़ोटो इनके पास हो सकती है, जिसको देख देख करके इनको बहुत ज़्यादा वो टाइम याद करते हैं, मतलब इनको सब कुछ याद आ रहा है। 3 ऑफ बैंड, मुझे दिख रहा है ये कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ यूनियन के लिए। यस, टॉवर, इनके पास कुछ बचा नहीं है, या इनके अंदर बहुत कुछ होपलेस बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड बड़े 16 एंड 9 25 7 7 का मतलब रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहा है, इनको फील हो रहा है कि अगर ईश्वर की मर्जी हुई तभी आपका यूनियन हो पाएगा, वरना इन्होंने अपनी तरफ से चीज़ें खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो मुझे एक कार्ड चाहिए यूनिवर्स की, आप बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। शिट, मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए। लुक एट द बिगर पिक्चर, बिगर पिक्चर में देखिए देखिए कि ये फ्यूचर में कनेक्शन आपके लिए कैसा रहेगा। अगर सही रहता है तो एक्सेप्ट कीजिए, सही नहीं रहता है तो इसको छोड़ दीजिए। ओके गाइस, जय माता दी।